Hello students, today we will discuss long question answer of the chapter A Baker from Goa and the writer is Lucio Rodriguez. ये जो चैप्टर है आपका ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपको पता है 3 चैप्टर्स यानी कि 3 पार्ट्स में है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका टी फ्रॉम आसाम है, थर्ड पार्ट आपका कुर्ग है। ये तीनों चैप्टर बहुत बहुत मतलब कह सकते हो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, क्योंकि ये आपके 15 मार्क्स कैरी करते हैं। इनमें से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मतलब 5 मार्क्स के इसके एमसीक्यूज मिल सकते हैं, 5 मार्क्स का इसका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से जरूर है। मतलब जितने भी लास्ट ईयर के एग्जाम है आप उठा के देखो, 4 कोड हैं ए बी सी डी, चारों कोडों में इस चैप्टर का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर है। प्लस एक पैराग्राफ इसमें से जरूर लिया गया है जिसके आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब पैराग्राफ पढ़ो और उसी में से क्वेश्चन आंसर छाटो, जिसको हम एक अनसीन पैसेज आता है 5 मार्क्स का, एक आपके टेक्स्ट बुक में से पैसेजेस आते हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इन टोटल हम कह सकते हैं ये जो चैप्टर है आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये आपके 15 मार्क्स कैरी करते हैं। 2-3 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप जरूर से जरूर करो। मतलब 15 मार्क्स इसमें से आएंगे। ए बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम आसाम एंड कुर्ग। आज हम ए बेकर फ्रॉम गोवा को करते हैं। गोवा जो है 1961 तक पुर्तगालियों के शासन में था। जब भी आप एमसीक्यूज करो, लॉन्ग क्वेश्चन करो, उस चैप्टर की आपको समरी जरूर से जरूर करनी है। अगर आपको समरी आती है तो आप एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर दोगे। तो गोवा में पुर्तगाली कब तक थे? 1961 तक, यानी कि जैसे हम कब आजाद हुए हैं 1947 में, लेकिन गोवा हमें कब मिला है? 1961 में। 1961 तक क्या कौन थे? पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली सबको पता है उनको क्या पसंद था? लौज यानी कि ब्रेड, डबल रोटी वो बहुत ज्यादा खाते थे। इसीलिए गोवा में ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रेड कौन बनाता है? बेकर बनाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर आया है। ब्रेड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेड बहुत ज्यादा जरूरी था। इसको हम कह सकते हैं एक तरह से इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल जिसको नकार नहीं सकते हम, जिसके बगैर नहीं रह सकते। एक तरह से ब्रेड उनकी जिंदगी का हिस्सा था। अगर वहां पे गोवा में किसी की बेटी की एंगेजमेंट होती थी तो सैंडविच बनती थी। ये बहुत जरूरी होता है भाई, सैंडविच बनेंगे ही बनेंगे। अगर डॉटर की एंगेजमेंट है, मतलब मेहमान आए हैं, उनके लिए सैंडविच बनेंगी। अगर क्रिसमस या दूसरे त्योहार होते थे तो केक्स एंड बोलेनहेस होता था। अगर किसी को मैरिज गिफ्ट देते थे उस टाइम, ये कब की बात कर रहे हैं? जब राइटर यानी कि इस चैप्टर का राइटर जब एक बच्चा था, तो उस टाइम की बात करें कि भाई जब हम छोटे थे तो गोवा में बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी। और अगर किसी के शादी के गिफ्ट देते थे किसी को, तो उसमें स्वीट ब्रेड यानी कि बॉल जरूर होता था। इस टाइप ये स्वीट ब्रेड है, ये हमारा लॉज है, ये हमारे बॉलेनहेंस है, केक है। इनको ब्रेड बेंगल्स कहते हैं। जैसे देखो बेंगल के आकार के हैं। अगर पार्टी होती थी या कोई फेस्ट होता तो उसमें ब्रेड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन टोटल हम कह सकते हैं कि उस टाइम गोवा में, पुराने टाइम में, ब्रेड एक इंडिस्पेंसेबल आइटम था, यानी कि बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था ये। और ये इंपॉर्टेंट था तो बेकर भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही इनको बनाएगा। तो हमारा जो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन द विलेज? गांव में बेकर की क्या अहमियत थी, क्यों जरूरी था ये? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर? वो किस प्रकार की ड्रेस पहनता था? बेकर हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन विलेज लाइफ। बेकर बहुत महत्वपूर्ण जो है एक भाग अदा करता था गांव की जिंदगी में। ब्रेड वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन एवरी विलेज ऑफ गोवा, क्योंकि ब्रेड जो बहुत जरूरी हिस्सा था हर एक की जिंदगी का, गोवा के गाँव में भी। यानी कि उस टाइम, पुराने टाइम में वैसे ब्रेड नहीं होते थे। और अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की बात की जाए तो ब्रेड जो है बहुत ही कम खाने को मिलता था गाँव में। लेकिन गोवा के गांव में ये बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि हमने पढ़ा गोवा में कौन रहते थे? पुर्तगाली, बहुत लंबे समय तक रहे हैं वो। तो इसको हम कह सकते हैं ब्रेड वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन एवरी विलेज ऑफ गोवा। इट वॉज नॉट ओनली ए थिंग ऑफ डेली यूज। ब्रेड एक तरह से रोजाना की चीज ही नहीं थी, बट ऑल्सो इंडिस्पेंसेबल फॉर एवरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। लेकिन हर एक महत्वपूर्ण अवसर पर भी ये बहुत जरूरी होता था। मतलब कोई भी महत्वपूर्ण अवसर ब्रेड के बिना नहीं होता था। Any marriage feast or festival was considered incomplete without bread.
कोई भी अगर शादी से संबंधित त्योहार था या कोई वैसा त्योहार था, वो अधूरा माना जाता था बिना ब्रेड के। सो वी कैन से दैट, सो हम कह सकते हैं बेकर हैड इंपॉर्टेंट प्लेस इन द विलेज। बेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता था गांव के जिंदगी में। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इन द पुर्तगीज डेज, जब पुर्तगाली के दिन थे, यानी कि उस टाइम जब पुर्तगाली रहते थे गोवा में, द बेकर वोर ए लॉन्ग फ्रॉक, बेकर जो है एक लंबा सा फ्रॉक पहनता था। इट रीच डाउन टू द नीज, मतलब सेकंड पार्ट में क्या है, ड्रेस के बारे में जिक्र कर रखा है ना कि कैसे ड्रेस वो पहनते थे। इट रीच डाउन टू द नीज, वो फ्रॉक उनके घुटनों तक आता था। इट वॉज कॉल्ड द कबाई, उसे कबाई कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कबाई। कबाई ड्रेस थी जो एक लंबा सा फ्रॉक होता था जो उनके घुटनों तक आता था। देन इन द डेज व्हेन द ऑथर वाज अ चाइल्ड, तब जब ऑथर एक बच्चा था, उन दिनों की बात करें, ही वोर हाफ पैंट्स दैट रीच जस्ट बिलो द नीज। बेकर जो है हाफ पैंट पहनते थे जिसको हम कैप्री कहते हैं, दैट रीच जस्ट बिलो द नीज, जो उसके घुटनों तक, जैसे ये पहन रखी उसके घुटनों तक आते थे, जिसे पदेर कहा जाता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए गॉन विलेज बेकर, उसका चित्र चित्रण करो गांव के, जो गोवा के गांव में बेकर रहते थे वो किस प्रकार के थे। ए गॉन विलेज बेकर गोज राउंड द स्ट्रीट टू सेल हिज लॉव्स ऑफ ब्रेड, गोवा के गांव के जो बेकर थे वो गलियों में घूमते थे अपने ब्रेड को बेचने के लिए। ही कम्स विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक, वो झेंग झेंग के साउंड के साथ आते थे, साथ में उनके हाथ में क्या होती थी, एक बैम्बू स्टिक होती थी। ही कैरीज हिज बास्केट ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पे टोकरी लिए हुए होते थे, सपोर्टिंग इट, और इसको सहारा दिए हुए थे विद वन हैंड, मतलब एक हाथ से वो टोकरी को पकड़े हुए होते थे जो उनके सिर पे होती थी। ही बैंग्स द बैम्बू, और दूसरे हाथ से क्या करते थे, जो उनके हाथ में लठ होता था, बैम्बू स्टिक होती थी, उसे ग्राउंड पर मारते थे। थस एवरीवन कम्स टू नो ऑफ हिज अराइवल, जब वो लठ को जमीन के ऊपर मारते थे तो वो आ जाती थी झेंग झेंग, आवाज को सुन के हर किसी को पता लग जाता था कि भाई गांव में बेकर आया है। ही कम्स विद लव्स फॉर द एल्डर्स, वो बड़े आदमियों के लिए ब्रेड लेके आते थे, लव्स यानी कि डबल रोटी लेके आते थे, एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स लेके आते थे। समटाइम्स, कभी कभी, ही हैज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल, उनके पास मीठी ब्रेड भी होती थी ऑफ स्पेशल मेक, जो अलग से बनी हुई होती। देखो इस प्रकार से वो आते थे, मतलब एक हाथ से इन्होंने अपनी टोकरी पकड़ रखी, दूसरे हाथ में इन्होंने बैम्बू स्टिक ले रखी है, और इस बैम्बू स्टिक को वैसे जब जमीन पर पटक पटक के मारते हैं तो क्या आवाज आती है, झेंग झेंग की आवाज आती है। बट ही पुशेस देम, लेकिन बच्चे जब, चिल्ड्रन गैदर राउंड हिम, बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। बट ही पुशेस देम असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड रिब्यूक होता है हल्का सा देना, मतलब हल्की सी डांट फटकार लगा देना। टू सर्व द लेडीज फर्स्ट, ताकि वो जो लेडीज है, मतलब घर की जो मालकिन आई है, उसे पहले ब्रेड दे, बच्चों को बाद में दे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसे मैंने ये बताया, ये जो चैप्टर है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीनों ही ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं, क्योंकि ये आपके 15 मार्क्स कैरी करते हैं, अराउंड 15 मार्क्स का जो है इनमें से क्वेश्चन जाएगा। आपकी आपको जो है वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, जब आप लाइक करोगे तो ये औरों तक भी पहुंचेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।